कुंती कौन थी? पौराणिक कथा के अनुसार कुंती यदुवंश के राजा शूरसेन की पुत्री थी। बचपन में उसका नाम प्रथा था। राजा शूरसेन के फुफेरे भाई कुंतीभोज निसंतान थे। उन्होंने कुंती को गोद लेकर उसका पालन पोषण किया। एक बार कुंती ने अपने यहाँ पधारे हुए ऋषि दुर्वासा की ऐसी सेवा की कि उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को वर देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसा देवी मंत्र दे रहा हूँ जिसका प्रयोग कर तुम किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकती हो। इसका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करना। कुंती ने कौमार्यावस्था में कौतूहलवश प्रकृति के तेजस्वी देवता सूर्य का ध्यान किया। वरदान के अनुरूप उसने सूर्य जैसे तेजस्वी बालक को जन्म दिया। लोक अपवाद के भय से एकांत साधना का बहाना बनाकर वो 1 वर्ष महल में कैद रही। विश्वास पात्र दासियों की सहायता से उसने अपने पुत्र कर्ण को जन्म देकर नदी में बहा दिया। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र पांडु से उसका विवाह हुआ। पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र अंधे थे। पांडु ने अपने पराक्रम से अनेक राज्यों को जीता था। वे हमेशा अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ हिमालय में रहा करते थे। पांडु अचानक क्षय रोग के शिकार हो गए और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो गए। अतः कुंती ने ऋषि दुर्वासा के वरदान से 3 पुत्रों को जन्म दिया, जो युधिष्ठिर, अर्जुन तथा भीम थे। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती के वर की सहायता से अश्विनी कुमारों का ध्यान किया, तो उससे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती और माद्री दोनों ही सती होना चाहती थी, किंतु माद्री ने कुंती को अपने दोनों पत्रों का भार सौंप दिया और वह पांडु के साथ सती हो गई। कुंती बहुत परोपकारी थी। एक बार एक ब्राह्मण ने कुंती को नरभक्षी वक्राक्षस के अत्याचार के बारे में बताकर उससे मुक्ति का उपाय पूछा। कुंती ने भीम को उस राक्षस का संहार करने को भेजा और शक्तिशाली भीम ने उस राक्षस को मार डाला। महाभारत के युद्ध के समय कुंती अपने पुत्रों के मरने के ख्याल से सिहर उठती थी। उसने कृष्ण की सहायता से दुर्योधन को संधि प्रस्ताव भेजा था ताकि युद्ध ही न हो, किंतु दुर्योधन ने उसे ठुकरा दिया था। कुंती ने राज्य छीन जाने, जुए में होने, अपने पुत्र कर्ण के अपमान को, कुलशील बहू द्रौपदी के अपमान को झेलने का कष्ट सहा था। कुंती ने भी द्रौपदी के मान का प्रतिशोध लेने हेतु पांडवों से कहा था। कौरवों द्वारा लाक्षागृह में आग लगाए जाने पर किसी तरह उसने तथा 5 पांडवों ने अपनी जान बचाई थी। कुंती ने अनजाने में ही अपनी बहू द्रौपदी को 5 पांडवों की बहु पत्नी बनने के वचन से बांध दिया था। कुंती पुत्र होकर भी कर्ण जीवन भर लोकनिंदा के भय से अपमान और दुख सहता रहा। अपने पुत्र कर्ण की अपमानजनक दशा को देखकर कुंती भी बहुत रोती थी। लोकनिंदा के भय से उसने जन्मजात कवच और सोने का कुंडल धारण किए हुए कर्ण को अंत तक अपना पुत्र न कह पाने की पीड़ा भी झेली। कर्ण के समक्ष 5 पांडवों की प्राण रक्षा की भीख मांगकर पुत्रों के प्रति अपने स्नेह को प्रकट किया। उसने युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही कर्ण से 5 पुत्रों की प्राण रक्षा करने का वचन मांगा था। इसके बदले में उसने कर्ण को एक अभिशापित जीवन दिया। यह अपराध बोध जीवन भर उसे सालता रहा। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय के बाद उन्हें जब हस्तिनापुर का राज्य मिला, तब कुंती 15 वर्षों तक राजमाता के रूप में सुख भोग कर गैंगधारी धृतराष्ट्र के साथ वन को चली गई। जाने से पूर्व उसने द्रौपदी के सम्मान की हर समय रक्षा करने का वचन तथा दुर्भाग्यशाली पुत्र कर्ण की मृत्यु के बाद प्रत्येक वर्ष उसके श्राद्ध कर्म को विधिवत करते रहने का पांडवों से वचन लिया और वनवास का कष्ट सहते हुए वैराग्य की साधना पूर्ण कर अपनी प्राणाहुति अग्नि देवता को समर्पित कर दी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।